आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से हम डिस्कस इसलिए करते हैं कि आज जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जा रहे हैं और मौसम गर्मा, जिसमें हम शायद मौसम हरीफ कहते हैं, हार याबिस कैफियत की तरफ जा रहे हैं। हार याबिस मिजाज की तरफ। कैफियत जब बोलेगा तो मैं हमेशा एक ही बोलना, कैफियत हमेशा सिंगल रहते, कैफियत उला। तो हरारत की तरफ, यानी कैफियत हरारत की तरफ पूरी दुनिया, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया जा रहे। और आप देखते होंगे इस कैफियत सिर्फ इंसान की बदन में नहीं, कायनात की इस कैफियत को इंसान की हर पहलू में, हर तह में, हर आयान में इन्फ्लुएंस किया गया। ये नहीं कि गर्मी बढ़ गया, पसीना छोड़ रहा है, गला सूख रहा है, चक्कर आ रहा है, बीपी लो हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो गया। ये एक मामूली सी छोटी सी एक गैर तबीई चेंजेस है। अगर आप देखेंगे इंसान खुल्क के एतबार से, मिजाज के एतबार से, अनासिर के एतबार से सिर्फ खाक, आब और खाक से बनी हुई चीज नहीं है, मट्टी और पानी से नहीं है। हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेयर तक हमारी इस गर्मी या इस हरारत की कैफियत असरअंदाज कर रहे हैं। अब एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखिए, कुली तौर पे देखिए, जुज़ुई ने कायनात में क्या हो रहा है। यानी इस इल्म नजूम के हिसाब से कहते हैं कि ये 2025 इस मतलब पिछले मार्च 31 से 25 30 से बहुत सारे चांद सितारे, वीनस, सूरज, चांद, ये सब उनकी अलाइनमेंट बहुत सदियों के बाद में एक अलाइनमेंट में आ रहा है। हमने तो इल्म नजूम को और फल्कियात को दूर रखे, घर से बाहर रखे, क्योंकि ये सब हमने दीन की बाहर की सब्जेक्ट समझ के उसको साइड में रख दिया। जबकि इस्लाम हर चीज को गौर फिक्र करने की हमको तहरीक देता है। और हम ये भी कहते हैं कि वक्त वक्त की जो चेंजेस है वो चांद सितारों की हरकत की वजह से होते हैं। दिन रात हरकत चांद सितारों की हरकत की वजह से होते हैं। हर शे में, दुनिया की हर शे में अगर कोई तब्दीली आ रही है तो तब्दीली वक्त की वजह से। वक्त चांद सितारों का हरकत का नाम है। और इस तब्दीली की हर चीज की दारो मदार अल्लाह ने बना के रखी कुछ सितारों का हरकत से। अब इस हरकत से ऐसा वो सो भी लोग जहां वो हरकत हो रहे, बारिश गिर रहे, गर्मी की मौसम आ रहे, ये सब इन्हीं की हरकत की वजह से हो रहा है। अब इनकी हरकत का भी इल्म हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास बरसात का इल्म है, गर्मी का इल्म है, सर्दी का इल्म है। सर्दी सिर्फ दिसंबर में क्यों, मई में सर्दी क्यों नहीं, जुलाई में सर्दी क्यों नहीं, जुलाई में केरल में बारिश क्यों गिर रहे? ये अल्लाह ने एक हिकमत बना के, छब्बीस में रबी अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, एक चीज बना के उसकी एक सव्वा, एक चीज में वो तकदीर के हिसाब से सब बना के रखे, इसकी इल्म होना चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह नहीं करते, ये सब चांद सितारों से हो रहा है बोले तो फिर वो उसको शिर्क बोलो, उसका दूसरा कुछ अंदाज पे बोल सकते, लेकिन ये भी अल्लाह का एक हिकमत है। अब दुनिया में उठा के देखो, दुनिया में आज क्या क्या चल रहा है। अभी बीइंग एन हकीम, हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत सोच में होना चाहिए। अमेरिका से लेके चीन से लेके सबकी बोलने के अंदाज देखो। अब डायरेक्ट एक प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट एक दूसरी कंट्री की प्रेसिडेंट को बुरा भला कहा, उनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मजाक उड़ाया, टी शर्ट पहन के आए थे, ये क्या है बोले, ये प्रोटोकॉल नहीं है, एकदम टीवी में दिखा रहे सब, उनको भगा रहे इधर से जाओ बोल के, और वो जाके उसको बोल रहे हैं। और दूसरा बोल रहा है चाइना, हम लोग 5,000 पुराना तहजीब है, तुम अमेरिका अभी अभी उग के आया है। अमेरिका चाइना को बोलता है
चाइना अमेरिका को बोलता है तुम उधार दे दे के कल का भी पैसा आज खर्चा कर रहे हैं, कल या परसों, यानी उधार में, डेबिट में, यानी कल परसों का भी पैसा जो आया नहीं उसको भी उठा के तो खर्चा कर रहे हैं, ईएमआई जिसको कहते हैं। चाइना कहते हैं कि हमारे पास 5,000 का अभी भी डिपॉजिट है, 5,000 तक अभी हम हमारे तहजीब आगे भी जा सकते हैं। यानी हर मुल्क ओपन चैलेंज कर रहे हैं। पहले दिल में कितनी भी खलीश हो, नफरत हो, ये जाहिर नहीं करते थे, दिल में रखता था। अब एकदम डंगे की चोट में मुंह में बोलता है। अब अभी जो रिसेंट वाकया हुआ पुलवामा में, अभी सोच सकते हैं कि एक इंसान की चीज से, कोई आदमी की नाम सुना के या ये दीन सुना के किसी को मार रहे हैं। छोड़ो, एक कुत्ते को भी हम जब मारता है, एक बिल्ली भी मरता है, या कोई जानदार को जब हम मारते हैं, थोड़ा सा तकलीफ होता है इंसान को। इतिबार से कायनात के अंदर जो चेंजेस हो रहे, तो बॉडी में भी, अपने दिमाग में भी, अपनी इमोशनल लेयर में भी, और अपनी स्पिरिचुअल लेयर में भी चेंजेस आ रहे। बीइंग हकीम के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि बस भाई थोड़ा सा सफरा का गलबा है, कुछ चीज दे दो। अब ये कि किसी का मोबाइल का ये चालू है माइक, हमको इतना मालूम है कि कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग है, पानी की किल्लत हो रही। पूरी अंटार्कटिका में जहां पूरी की पूरी एक जमाने में बर्फ की तह तह था, वो सब पिघल पिघल के रहने की लायक जगह बनते जा रहे। अब अमेरिका बोल रहा हमको ग्रीनलैंड चाहिए, हमको स्वीडन चाहिए, जबकि कोई रहने के लायक नहीं था, क्योंकि उस जगह आज तक किसी ने कोई एक्सप्लोर नहीं किया। बहुत सारे रेयर रेयर मेटल है उधर जो इंसान के लिए जरूरत है। अब ऐसी जगह जहां एक दौर में जी नहीं सकते थे, वह जीने की लायक हो रहे, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। कुछ जगह जीने की लायक था, वो जहन्नम की जहन्नम बनते जा रहे। तो हर जगह पे एक एक शिफ्टिंग हो रहा है, दिमाग में, रिलेशनशिप में, हर जगह पे शिफ्टिंग चालू है। अब हम जिस दौर में हैं अभी, इस सीजन जिसको कहते हैं सीजन, हमेशा मैं कहता हूँ 12 का महीना है, लेकिन यूनानी के एतबार से अगर हम उसको तकसीम करेंगे तो 3 महीने का 90 डे का एक मौसम होता है। वो 3 × 4, 4 मौसम है, तो हिसाब से एक साल बनता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सदी 12,000 साल का है, या 24,000 साल का है सदी। अब कुछ लोग कहते हैं अभी कली युग खत्म हो गया, अब सत्य युग के तरफ जा रहा है। उसको हम अगर तिब्बी इतिबार से, हिकमत के इतिबार से, तबीयत के इतिबार से अगर उसको मुशाहिदा करेंगे, तो हमको ऐसा लगेंगे कि ठीक कह रहे हैं। भले नाम कुछ भी रखो, सऊदी, त्रेता युगा, सत्य युगा, कली युगा, या ब्रॉन्ज, सिल्वर, आयरन एंड गोल्डन एज, जो भी बड़ी गोल्डन एज जो भी हो। अब हमने भी इस्लाम के इसमें पढ़ा कि वो एक दौर ऐसा आएंगे जिसमें मेहदी उतरेंगे, मेहदी उतरेंगे, ये सब हमने भी एक दौर के हिसाब से हमने पढ़ के रखी। उस दौर में सब जगह ये हो जाएंगे, सब जगह पे एक एक कानून हो जाएंगे, यहाँ से शुरू होंगे। ये सब आसार आप देखेंगे कि हिकमत के हिसाब से भी कभी कभी हम उस चीज को जोड़ सकते हैं आपस में। ये होना, मेरा कहने का तो ये सब होना चाहिए। हम बीइंग एन हकीम थोड़ा सा फलसफी अंदाज में, साइंस तो बाद में देख रहे, फलसफी अंदाज में हम हर चीज को देखेंगे तो आपको कुछ निशानी या कुछ दलाइल, इतनी सारे दलाइल आपको उसमें से मिलेंगे कि ये शिफ्टिंग, ये कुदरत का शिफ्टिंग है, ये कोई रोक नहीं सकती, इतने भी कोशिश करके देखो। हम उसमें थोड़ा सा तरमीम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा हम उसको तहलील कर सकते हैं, इसमें थोड़ा तबरीद कर सकते हैं, थोड़ा तस्कीन कर सकते, लेकिन हम उसको कतई तौर पे
उस चीज को हम रोक नहीं सकते। तो इस मौसम के हिसाब से हम देखेंगे ये सफरा की कैफियत की तरफ जा रहे हैं। जिसके दिमाग में, जिसकी जिस्म में अगर बलगमी हो, वो भी सफरा की तरफ जा रहे हैं। जो खलीस, जो उस हिसाब से बातें नहीं करते थे, ऐसे मिजाज के लोग भी आज तल्ख बात करने लगे। यानी कि उसकी ये बलगम के अंदर भी, सौदा के अंदर भी, सफरा के अंदर भी और दम के अंदर भी, जितने भी चार मिजाज वाले भी इस मौसम के हिसाब से उनके अंदर तब्दीली आ रहे हैं। तो इस तब्दीली ऐसा नहीं कि पुराने जैसे नहीं, तब्दीली। अभी मैं मेरा कल मेरे एक दोस्त का कॉल आया पूना से। मतलब कैसे आब हवा चल रहा है? बोले अरे यार, पूना जैसी जगह पे पसीना छूटना शुरू हो गया बोलते। ये पूना में पसीना ना आता था पहले। कितने भी गर्मी रहते, गर्म खुश्क हवा, तरी भी आने लगे। तरी से बहुत परेशान होते हैं ना, पसीना छूटते, बेचैनी होते, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, रुतूबत और हरारत बहुत तकलीफ देता है। तो क्वालिटी ऑफ हरारत में भी तब्दीली आ चुकी है। अब इस मौसम सफरा का है, बदन में सफरा का गैर तबीई हरकतें आपको दिखेंगी। सेम वे आपको मेंडली सफरा का दखल मिलेंगे, बात करने में, कोई चीज को तोड़ने में, कोई चीज की जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते, जो पोलाइटली बात नहीं करता था पहले, तरीके के साथ बातें करता था, अभी बात में खुश्की की गलबा है। और इमोशनली बच्चे इतने आते मेरे पास, माँ बाप बोले यार, बच्चे पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे, अभी बच्चों से माँ बाप डर रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कब घर छोड़ के जाएंगे। इमोशनल अत्याचार चालू है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग चालू है हर घर में, हर रिलेशनशिप। तो हम यहाँ हम अगर आपको एक हिकमत के तौर पे इस चीज को चैलेंज करना, ये करना है, तो आप हमेशा याद रखना, नो डाउट फिजिशियन है, तबीब भी है, हकीम भी है। तो चीज जो दिखता है वो तबीयत फिजिकल बॉडी में या मादी बॉडी में दिख के आते हैं, तो उसी में ज्यादा तरजीह देते हैं। अब कोई आदमी को गुस्सा आ रहा है बार बार, और उसको बहुत पसीना भी आ रहा है और बेचैनी हो रहा है, तो गुस्से को साइड में रखेंगे। वो क्या बोलेंगे, गुस्सा तो मेरा इनबिल्ट है भाई, डिफॉल्ट मेरा मिजाज है वो मेरा जब से पैदा हो तब से, वो तो कोई 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 कर ही नहीं सकते, कोई डॉक्टर। वो तो मैं इबादत से या दूसरे तरीके से कम कर सकते। तो वो सबसे पहले वो भी आके क्या कहते, सर यार प्यास बहुत आ रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ बेचैनी हो रहा है, ये चीज के लिए हमारे पास आता है। तो वो गर्म खुश्क मिजाज को इस दौर में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं किस उम्र के लोग? सब तो परेशान होता है, उस परेशानी में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं नौजवान लोग। उस परेशानी को दूर करने के लिए उन लोग मुसक्किनात, मुखद्दरात या दूसरा कोई तरीका भी इस्तेमाल करते होंगे। तो वो तरीका वक्ती तौर पे उसको फायदा मिलता होगा। बूढ़े लोग भी आज परेशान है, जबकि बूढ़े लोग की परेशानी हमेशा नवंबर दिसंबर में होता था, सर्दी के मौसम में। बच्चे भी आज परेशान होने लगा गर्मी से। नहीं तो बच्चे इतना बार बार, अब्बू, छोटे बच्चे आके थोड़ी बोलेंगे गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। ये गर्मी लग रहा है, पंखा चालू करो, एसी चालू करो, पीने को दो, ये सब जवान लोग का एक मुंह में बोलते रहते हैं। तो इस उम्र, चारों उम्र में, चारों सीन में इसका असर होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जवान में होता है। और आपको देखना है कि इसको क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं, कौन सी डिजीज हो रहा है, क्या क्या ज्यादा होता है इस मौसम में, इसका थोड़ा अंदाजा लगा के रखो। मैंने बताया कि सफरा एक उर्दू वर्ड है वो पित्त के लिए, लेकिन वो हमारे हिसाब से, एक हकीम के हिसाब से, सफरा का मुराद एक हार याबिस, फेंकता हुआ, जलता हुआ, हमेशा हरकत करने वाला एक हाई एनर्जी है एक्चुअली।
सफराम समझने के लिए पुराने जमाने में खाली सफरा रखा कि पित्त सफरा, कभी भी बोले तो सफरा समझ के अगर आप उस वाजी तौर पे उसको अगर नहीं समझेंगे तो आपकी मफहूम और आपकी सोचने की जो गुंजाइश है वो आपकी लीवर तक रह जाएंगे या जॉन्डिस तक रह जाएंगे। अब आपको उसकी पूरी एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो आपको पाल्पिटेशन से लेके, अर्टिकेरिया से लेके, वैसोवेगल शॉक से लेके, ये जो मोशन सिकनेस से लेके, ये जो घर पे जो खाम खाम हर चीज में चिड़चिड़ापन होना, सब चीज के पीछे आपको समझ में आएंगे, सबके पीछे हायर लेवल की एनर्जी है। और मैं हमेशा मजाक में एक चीज भी बोलता हूँ कि कुछ कभी कभी कुछ अजाब या कुछ तकलीफ कभी कभी इंसान को एक नियमत भी बन जाता है। बोलते हैं मलयालम में उर्वशी शाप एक अनुग्रह हो गया। किसी की शाप, किसी की कर्सिंग, किसी की बद्दुआ किसी को अच्छा भी असर पड़ता है। तो मैं कभी कभी देखता है कि भाई ये आजकल जो इंसान जो आईटी की जो सॉफ्ट यानी कि ये जो फेसबुक और क्या नाम उसका, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, टीवी वगैरह में फंसे रहते हैं। मैं कभी भी बोलता हूँ कि एक हिसाब से एक नियामत भी है। ये एक जगह पे अपने आप को कोने में रख दिए, इसमें इसमें मगन है वो। अगर वो उसके हाथ से निकाल के देखे, देखो बच्चे के हाथ से ये सब चीज, फिर उसकी कैरेक्टर चेंज हो गया, उसकी चिड़न घर पे अलग अलग फसाद। उससे अच्छे क्या किसी बच्चा रोता नहीं कहता मोबाइल दे देते, सुमसाम बाढ़ जाते वो। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि यार, कुछ लोग बोलते हैं यार जब से मोबाइल आया घर पे लफड़ा कम हो गया, नहीं तो बात बात पे बीवी से झगड़ा होता था। बीवी अभी 24 घंटा व्हाट्सएप में रहते तो मुझे भी आराम है, मैं 24 घंटा भी व्हाट्सएप में तो बीवी को भी आराम है। तो कभी कभी ये चीज किसी को कहीं लेके भी गया ये चीज। तो फिजिकली आपको मैनेज करने के लिए आपको बहुत तकसीम करने की जरूरत नहीं। गर्म खुश्क मौसम के लिए गर्मी भी तकलीफ देते हैं, खुश्की भी तकलीफ देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ गर्मी एक एनर्जी है ना, गर्मी एक एनर्जी है, तहरीक है। जैसे खुशी, खुशी एक तहरीक है। गम भी एक तहरीक है, लेकिन एक तहरीक की एक अदना सा दर्जा है उसको, इसलिए हम उसको तस्कीन कहते हैं। गम और खुशी एक ही चीज है। अगर गम नहीं रहता हूँ कभी खुशी एहसास ही नहीं कर सकता। जिंदगी भर खुश रहने वाले से पूछ के देखो गम के, उसको गम का कोई अंदाजा नहीं। जो जिंदगी भर गम है उसको तो खुशी की इदराक नहीं कर सकते। जिंदगी भर अंधेरे में रहेंगे उसको रोशनी से क्या, जिंदगी भर रोशनी में रहेंगे उसको जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। ये दो बार बार आते हैं या इस हिसाब से उसको अंदाजा लगा। अब आप देख के गर्मी में समझता हूँ ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं करता है, क्योंकि गर्मी एक फाइल है, गर्मी एक तहरीक है। हमको तो तहरीक ही चाहिए ना। इसलिए कई किताबों में लिखा जो दवा खाने से आदमी को तहरीक होता है तो दवा नहीं, क्योंकि अपने असल हालत से उसको हटा दिया। जो दवा खा के कोई मुतहरिक हो रहा है या जो गिजा खा के इसके अंदर मुतहरिक, यानी कि मेरे को बहुत ताकत आ गई चीज खाने से, वो गिजा नहीं है। क्योंकि वो आपकी इतदाल यानी जीरो से आपको पॉजिटिव तहरीक की तरफ लेके गए। यानी तहरीक भी अच्छा नहीं, तस्गीन भी अच्छा नहीं, अच्छा है कि सुकून इतदाल। अब एक हिसाब से हम देखेंगे, हमको हर आदमी तहरीक चाहता है ना। जैसे लूना में चलने वाले को ये चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल में चलने वाले गाड़ी चाह रहे, गाड़ी में चलने वाले बोला मेरे को तेज चाहिए, तेज चलने वाले को फरारी चाहिए, फरारी चलने वाले को रॉकेट चाहिए। तो एक हिसाब से तहरीक अच्छा होना चाहिए गर्मी। लेकिन गर्मी के साथ क्या चीज है वो इंसान की जौहर को, इंसान की जौहर को तकलीफ देता है। मिसाल के तौर पे हार याबिस,
एक कैफियत है, और एक हार तब भी है। दोनों हार है, लेकिन दोनों का असर अंदाज होने वाले उस चीज को आप सोच के देखो। जो गरम खुश्क तकलीफ और गरम तर तकलीफ में जमीन आसमान का फर्क है। कभी आपकी लू लगना, जैसे यूपी में गर्मी के मौसम में लू लगता है तो स्किन जल जाते हैं। अगर आपकी एकदम एक्सट्रीम हार याबिस है, जल गया, अगर आप आपके हाथ में गर्म पानी गिर गया तो आपको ब्लिस्टर आता है, आबला आता है। एक जगह पे जला डाला, एक जगह पे ब्लिस्टर आ चुकी। दोनों गर्मी का काम था, यही काम सर्दी भी ऐसे ही करते। सर्दी करता है, सर्दी किस दोस्त के साथ आया, सर्दी अकेला नहीं आता है। सर्द खुश्क आएंगे या सर्द तर आएंगे। सर्द खुश्क बर्फ है, उससे फेंक के देखो किसी के सर फट जाएंगे। एक आते सर्द तर, वो पानी है, उससे फेंक के देखो उसको अच्छा लगेंगे। दोनों सर्द से फेंकी, लेकिन एक सर्द के साथ तर है और एक सर्द के साथ खुश्क है। यही चीज हम दवा के साथ, यही चीज हम मर्ज के साथ, यही चीज हम तदाबीर के साथ में याद रखो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिकमत। अब आज केरला में जो गर्मी हो रहा है, साहिली इलाका है, इंतहाई गर्म तर, पसीना छूटते एक दिन में 4 4 बार नहाना पड़ता है, 5 5 ड्रेसेस चेंज करना पड़ता है। लेकिन एक फायदा है, हमारा स्किन खिल जाते हैं, पसीने से स्किन साफ हो जाते हैं, स्किन के अंदर मुलायम अच्छी स्किन बन जाती है। इसलिए कभी कभी जब मैं पूना में पढ़ता था, पूना में गर्म खुश्क भी है, सर्द खुश्क भी, तर का मौसम है ही नहीं। जब मैं छुट्टी में आता हूँ गर्मी में केरला, 1 महीना 2 महीना रुक के जब मैं वापस जाता हूँ, तो सब लोग पूछते क्या रे केटी, दुबई जाके आए कि गोरा हो गए बोलते। जबकि मैं गर्मी से आया। जैसे हम अगर बाइक चला रहे तो हमारे मुंह में कंटिन्यूस अगर ठंड हवा लग गया तो हम लोग हेलमेट हेलमेट उतार के आईना के सामने जाके देखो, मुंह पूरा काला हो गया था। मीन सर्द खुश्क आबिस काबिस कैफियत क्रिएट करता है। गर्म खुश्क हमेशा फैलाने की कोशिश कर। तो आप याद रखने का, गर्मी का भी एक क्वालिटी है। कहाँ आपको सिकंजेबिन इस्तेमाल करना है, कहाँ आपको शरबत आमला इस्तेमाल करना है, कहाँ आपको इमली की शरबत देना है, कहाँ आपको आलू बुखारा देना है। ये आपकी एक्सट्रीम सुपर स्पेशलाइजेशन। केरला में सर्द तर्द की जगह सर्द खुश्क और थोड़ा अच्छा काम करेंगे, कि मुझे गर्मी के साथ खुश्क तरीक बहुत तकलीफ दे रही। तो केरला में आंवला अच्छा काम करेगा, क्योंकि आंवला सर्द खुश्क के मशरूब है आंवला। अगर पूना की गर्मी में आप कुछ देना चाह रहे हैं तो आप सिकंजेबीन दो, थोड़ा सा रुतूबत के साथ जो के या तब शरबत तमरिन दो, जिसके अंदर सर्द तर हो, इमली की कंडेंट हो, सिकंजेबीन की कंडेंट हो, ये सब चीज की कंडेंट में फायदा नहीं। दोनों तर ठंडा है। अब सामने वाला बोलेंगे सर हम गर्मी की बात कर, आप गर्मी को भी डिवाइड कर दिया। अरे माशाल्लाह, कहा हिकमत है। आप गर्मी को भी नहीं छोड़े। अब जो तकसीम एक्चुअली कौन करता है बेसिकली, तोड़ना किसका काम है? एक्चुअली साइंस का काम है। यूनानी वाला हमेशा जोड़ता है, लेकिन जिस टाइम पे जब यूनानी वाले तोड़ना शुरू करते दुनिया पागल हो जाएंगे, भाई इसको भी आपने तोड़ा जो हमने सोचे थे कभी तोड़ ही नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पे एटम, साइंस ने एटम तक तोड़ के आया, केमिस्ट्री तक। जब हमारी जो उस्ताद थे, क्या नाम उनका, आइंस्टीन साहब, जो कोते तबिया में माहिर थे, उसने क्या बोला, इतना अदना सा छोटा सा एक एटम को भी फोड़ सकते और हिरोशिमा जैसी जगह पे बॉम्ब डाल सकते या हाइड्रोजन बॉम्ब डाल सकते। जब जरूरत पड़ते तो हम उस जुज़्व के अंदर भी पूरी कायनात दिखा देते। जैसे कोई बोला दर्द, दर्द का भी अकसाम है। मॉडर्न वाला बोले दर्द का क्या अकसाम है, स्ट्रॉन्ग या सीवियर के पेन के, हम बोलेंगे नहीं, दर्द का भी अकसाम है।
ये गर्म तर पे नहीं किया, गर्म खुश्क पे नहीं किया, यानी कि यूरिक एसिड का पे नहीं किया, सर्द तर पे नहीं किया, रोमैटिक फीवर का पे नहीं किया, ये सब जो सौदावी जैसे रीनल कॉलिक का पे नहीं किया। हम पेन को भी तकसीम करता है भाई, जो तुम्हारे तकसीम जहां खत्म होते वहां से हम तकसीम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी अजमत है, हमारी हमारी इल्म का। जो चीज तुम आम में देखता है ना, वो हम आसमान में देख लेते हैं। ये हमारी सलाहियत है। तो जहां तुम तोड़ना आगे मुनासिब नहीं है, तो हम बोलते हैं यहीं से तोड़ना शुरू करो, लेकिन वो नहीं कर सकती। तो अगर आग को या गर्मी को आप तोड़ेंगे तो आपको दो गर्मी मिलेंगे, जौजेन, एक गर्म खुश्क एंड गर्म तरतद। उसी हिसाब से दवा दिया करो। अभी जवारी शाही, जवारी शामला, आमला का जितने भी है फर्स्ट डिग्री सर्द खुश्क, किसनीसी, जैसे सफूफ किसनीसी सर्द खुश्क फर्स्ट डिग्री है। ये फर्स्ट डिग्री होने की वजह से ये हार में भी और बारिद में भी काम करते हैं कि फर्स्ट डिग्री सर्द खुश्क है, वो एक अलग फिलोसफी। तो कम से कम यूपी की गर्मी कैसे मैनेज करते, केरला की गर्मी कैसे मैनेज करते, बैंगलोर की गर्मी कैसे मैनेज करते, पंचगनी की कैसे मैनेज करते, महाबलेश्वर की गर्मी कैसे मैनेज करते, ऊटी की गर्मी कैसे मैनेज करते, नैनीताल की मैनेज कैसे करते, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अस हिकमत। यूपी में भी अलग अलग इलाके, ड्राई इलाका है, केरला में भी अलग अलग इलाके, केरला में वायनाड ड्राई खुश्क है ऊटी जैसी, मुन्नार अलग है, कालीकट अलग है, कोच्चि अलग है, हर जगह की गर्मी अलग है। तो आपको सर्द तर और गर्म तर आज के मौसम के हिसाब से मशरूब के शक्ल में रखो। अब पेशेंट आके बोलते हैं सर आपकी सब दवाओं में मीठा है, मीठा अभी शुगर है, उसमें कोई नुकसान तो नहीं करते, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा शुगर ज्यादा खाने से। मेरे एक दोस्त है मुंबई में, मेरा खास दोस्त है, धारावी में प्रैक्टिस करते, 100-150 पेशेंट देखते, थोड़ा सा मस्ती करता है सब, एक अलग पेशेंट अच्छा है, उसकी रिलेशनशिप और उसकी सोचने का अंदाज। तो कभी कभी वो क्या बोलते हैं मालूम, जो पेशेंट को कोई दर्द की गोली, सर इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पूछते, यानी थोड़ा बहुत अपना आपको नेचुरल आदमी साबित करना है। वो तो वो डॉक्टर क्या बोले, अबे ऐसा बॉम्बे जबान, अबे तो अभी पेप्सी पी के आ रहा है, सिगरेट पी के आ रहे, पान खा के आ रहे, रात भर जाग के आ रहे, दुनिया भर की उल्टी सीधी हरकत करने के टाइम पे तो किसी से पूछे थे कि इसको साइड इफेक्ट है क्या नहीं। मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए एक पैरास्टामोल दे रहा, तुम बोल रहे इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं है ये। तो कभी कभी पेशेंट ओवर स्मार्ट बनने के लिए इससे सवाल करते हैं, फिर भी हमको अगर ये कैफियत के हिसाब से हम पेशेंट को इलाज करेंगे तो बिल्कुल असल जो साइड इफेक्ट क्या है उसको प्रॉम्प्ट एक चीज आप उनको दे सकते हैं। इसीलिए आप याद रखने का कि भले वो छोटा हो या बड़ा हो, सब में कैफियत होता है, भले छोटा डोज हो बड़ा डोज। तो आप आमले को किसी को दे दिए, जैसे जो एक सौदावी आदमी है, अभी मैंने एक दवा बनाया था, सफूफ काया बोल के आरंडी हो, जिसका जुज़्वे आजम असल सोस, मुंडी और अजगंद है, यानी कि अपनी काया का मतलब अपनी जवानी को वापस लाने की एक इक्सीर के तौर पे प्रोडक्ट बनाए। मैं बोला पहले मेरे ऊपर आजमा के देखो। अब मैंने एक मिसाल बता रहा आपको सर, मैं थोड़ा सा आंखों में थोड़ा सा सर्जरी की थी, इसलिए मैं बीच में थोड़ा लेक्चर छोड़ दिए थे। तो मैंने वो सर्जरी करने का ना, अभी भी मेरा ये आंख आप तफसील से देखो कि इसके अंदर एक छोटा सा एक इम्तिला है आंखों में, वो उससे पहले कि इससे ज्यादा हो गया। बोला क्या गलती है, सर्जरी तो सही है, फिर क्या हो गया, उसने आई ड्रॉप्स वगैरह डाल दिया। फिर मैं देखी जो दवा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस दवा में सर्द खुश्क दवा की ज्यादती है, और वो मिजाज के लिए मुझे सूट नहीं हो रहा। मैं तो उसको काया कल्प इक्सिर समझ के खा रहे, अब मैं 3 दिन में उसको खाया नहीं, 4 दिन में। मतलब अब ये देखो, ये मुझे जबकि वो असर मुझे फील कर रहे हैं। तो कभी कभी मेरा मिजाज है सौदावी, सर्द खुश्क, अगर मैं जो चीज मैंने खाने में अगर सर्द खुश्क की जगह
कभी सर्द तर अगर इस्तेमाल किया मुझे फायदा मिलता है, लेकिन अगर उसमें सर्द खुश्की टाइप की ज्यादा दवा ले ली तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो ये चीज मिजाज के एतबार से भी आंवला सर्द खुश्क है। वो कभी कभी सफरा को भी, कभी कभी सौदा को भी तकलीफ देते, दोनों की खुश्की में। ठंडक तो मिल गया होगा उसको, तस्कीन तो हो गया होगा, लेकिन टैक्स थोड़ा ज्यादा भरना पड़ेंगे, जीएसटी। गले में खुश्की आ रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रहे, या कुछ ऐसी ड्राइनेस आपको साइड इफेक्ट कर, क्योंकि आपने सिर्फ सर्द समझ के दिया, आगे आपने सोचा ही नहीं। ये सब मैं, आप लोग इतनी मेरी लेक्चर सुनी होंगी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के सबसे थोड़ा बहुत अक्ल रखने वाले, समझ रखने वाली हकीम है आप लोग, ये तो मैं गारंटी के साथ कह भी सकता हूँ। इतना बहुत तुम लोग सुनते कि तुम लोग इतनी सब्र से क्यों सुनता है, नहीं तो कब का ये कैफियत सुन के तुम लोग बंद करके चले गए होते। क्योंकि तुम लोग जो 52 लोग जो सुन रहे हैं, वो इसलिए सुनते हैं कि आपको हजम हो रहा हो, वरना आप शुरू में एंट्री मारेंगे अलाउद्दीन को दिखाने के लिए, और लास्ट में आप एक्सिट करेंगे, क्योंकि मैं भी आया था लेक्चर में। लेकिन आप ये लेक्चर इसलिए सुन रहे कि आप और मेरी मिजाज में थोड़ा तालमेल हो चुकी, मैं जो कह रहा आप जो सुन रहे उसमें भी थोड़ा सा तालमेल हो चुकी, इसलिए एक एक बहना, एक उसकी तसलसल आपको मिल रहा है, वरना तफरुक ही रहेंगी आपको और मेरे में, आपको मतलब इख्तिलाफ अगर रहे। इसलिए मैं हमेशा कहते जब आपकी पेशेंट आपकी मिजाज के एतबार से, आपकी सोच के एतबार से इस लेवल का अगर नहीं, कभी उसको एक पानी तक नहीं देना तुम लोग, एक पानी तक नहीं देना। क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, इसके अंदर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है। उनकी एनर्जी लेवल इधर है और आपकी एनर्जी इधर लेवल है, तो बनेगा ही नहीं। बनने के लिए इतना तो चाहिए कम से कम। तो गर्मी के मौसम में सर्द खुश्क और सर्द सर से खेलो। उशबा है, देवी दिलवर दे, आमला है, आलू बुखारा है, जरिश्क है, नींबू है, इमली है, अनन्नास है। ये सब चीज के हिसाब से आप उस चीज को कम से कम ठंडक तो दो, लेकिन उस ठंडक के साथ में कौन सी ठंडक है, खुश्क ठंडक है कि थर ठंडक है, तो नेक्स्ट टाइम ना डॉक्टर वही आके आपकी हाथ छूमेंगे। सर आपको, अब मैंने मेरी गर्मी की बात की थी, लेकिन आपकी दवा जो खाने से ना, मेरे को रात में पढ़ने के टाइम पे बातें करने से मेरे आंखों में खुश्की आ रहा था, वो खुश्की भी अभी खत्म हो गई, जबकि मैंने बताया ही नहीं था आपको। लगता है आपकी दवा का असर है, लगता है लगता है आपकी कि आपने सर्द तर दवा देने से उसकी आंखों की खुश्की भी कम हो गई। अगर आप सर्द खुश्क दिए होते तो वो आके बोले मुझे थोड़ा सा आराम है, लेकिन मेरा आंखें बहुत ड्राई हो रहा है सर। तो आप देखेंगे अभी आपने थोड़ा बहुत, परसों में बताया ना, परसों जो बच्चे आए थे डॉक्टर जो पढ़ने के लिए जो आए, किसमें रेसिडेंशियल प्रोग्राम, तो बहुत सामने बैठे फर्स्ट लेक्चर में मैंने उनको एक ही चीज बताया कि मैं यहाँ कुछ सिखाऊंगा नहीं तुम लोग को, मैं कालीकट में सिर्फ एक ही काम करूंगा, आप लोग ने जो पढ़ के जो दिमाग में जो फजूल जो चीज कचरा बन के रखी, वो सब डिलीट करके मैं फेंक डालूंगा। यानी जो कुएं की पानी जो ठहरा था वो जमाने से गंदा, मैं उसको मेहनत करके उस पानी को पूरा फेंक देंगे बाहर और खाली करेंगे। अभी नई झरना फूटेंगे, तब नई फ्रेश थॉट आ जाएंगे। यही मैं काम कर सकता सबके साथ। यही है ना, हाउस का पानी और कुएं का पानी में क्या फर्क है। कुएं का पानी क्या है, हाउस का पानी, हाउस अपन कैसे बनाते हैं, टैंकी, उसमें हम क्या नाम, ईंट से, या ईंट से दीवार बनाता है, पेंट करके उसमें पानी भरता है, और वो पानी जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें ना कोई नई चीज आता है ना कोई कोई चीज बाहर जाती है। कुएं का पानी ऐसा नहीं, कुएं के पानी निकालता रहते नया को, मतलब चीज नहीं। कुछ हमारी वहम और गुमान को हमने तोड़ दिया, ये गलत इंफॉर्मेशन था, अब नई इंफॉर्मेशन आ रही है, एक बहाव होता है, ये ऐसे होना चाहिए हमारी दिमाग और सोच। तो इस मौसम में सिकंजीबिन इज वन बेस्ट, यूनानी की सिकंजीबिन बेस्ट प्रोडक्ट, याद रखना। सिकंजीबिन बना भी सकते हैं, सिकंजीबिन हर्मस का रेडीमेड भी आता है, सिकंजीबिन लेमोनिक के नाम से, सिकंजीबिन नाना
गर्मी के मौसम में फूड पॉइजनिंग बहुत होता है, उस फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और मशरूब आमला, काइनिल सिरप है वो उल्टी के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट एंटी सफरा एजेंट है काइनिल सिरप। बड़ों को भी दे सकते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं, सफर में दे सकते हैं, सफर में बेचैनी हो सकता है दे सकते हैं। कोई आदमी बोला भाई बेचैन हूँ सुबह से, गर्मी से काम करने वाला, सुबह एक एक चम्मच काइनिल सिरप पानी में डोल के सुबह शाम पी लो, ऐसा प्रोफिलैक्टिक के तौर पे भी। तो काइनिल सफूफ किसनिसी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ड्यूरिंग दिस सीजन। जवारी शाही, जवारी तमुलिन, मुफरी, हरमस, 5-6 दवा काफी है क्लिनिक में। अब जब मेरा क्लिनिक में आके देखेंगे, अब इस मौसम में ज्यादातर स्टॉक रहते हैं मेरा मशरूब आमला, सफूफ किसनिसी, जवारी शरमस, देबीदुलवर्द, अर्के कासनी, अर्के मक्खू, अर्के बरंजासिफ जैसी चीज इसमें हो सकते हैं। अर्टिकेरिया बहुत होता है इस मौसम में, अर्टिकेरिया सफरा का है, काई, उल्टी होना, फूड पॉइजन, क्योंकि खाना जल्दी खराब होता है इस मौसम में। खाना बना के रखो, दोपहर का खाना शाम तक खराब हो जाता है, बास मारता है। गर्मी ताफून को क्रिएट कर, सिर्फ गर्मी नहीं, गर्म तर ताफून को क्रिएट करता है। जबकि सर्दी के मौसम में सुबह का खाना अगर फ्रिज में रखा नहीं, फ्रिज में भी नहीं रखे तो खराब नहीं होते। अभी फ्रिज में भी रखे खाने के अंदर थोड़ा हरारत और रतुपत अगर बढ़ गए तो सड़ जाते। इस सड़ने की चीजों को ही हम पॉइजन कहते हैं, फूड पॉइजन जो भी हो। तो सड़ने की अमल ज्यादा होते हैं इस मौसम में। तो खाना पीना हर चीज फ्रेश बनाओ, पेशेंट को हिदायत दो, फ्रेश बनाओ खाओ, फ्रिज में उतार चढ़ा के मत रखा करो। सुबह का दोपहर में, दोपहर का शाम में मत का, दोपहर में अगर बचा है तो फेंक दो। कम बना फेंको मत, कम बनाओ, फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब छोटी छोटी हिदायतें, लेकिन पब्लिक इस चीज को समझ सकते हैं। और फल फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करो। फल फ्रूटों में आम, गर्म है याद रखने का, सबके लिए बहुत सूटेबल है गर्म खुश्क आम। कभी कभी अर्टिकेरिया होते हैं, वहां से बढ़ता है आम से। अब कुछ डॉक्टर बोलते हैं सर आप हकीम साहब है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमको आम खाना है, आम का सीजन है, हापुस का सीजन है, तो बोले आम खा लो, बाद में एक गिलास दूध पी लेना, या ककड़ी खा लेना बाद में। यानी हर चीज का तदाबीर दो। ककड़ी भी एक नियमत है, ककड़ी, खीरा, कद्दू वगैरह सब इस मौसम के लिए अच्छा है। गोश्त अगर बना रहे तो बोलने का आधा किलो गोश्त में पाव किलो कद्दू डाल दो बोले, कोई भी गोश्त रहने दे। इवन दाल भी बना रहे तो कद्दू डाल दो। ये सब सुनने के लिए अच्छा लगता है औरतों को और आदमियों को भी। आजकल एक नई चीज आप बता रहे जो हम भूले हुए। दही का इस्तेमाल करो, छाछ का इस्तेमाल करो, मिर्ची से दूर रहो, बड़े का गोश्त हाथ मत लाओ, बकरा चलेगा। नींद बराबर खाया करो, पानी अच्छे से पिया करो। जो वर्जिश ज्यादा करते हैं वर्जिश को कम करवाओ। नींद बिल्कुल डिस्टर्ब होने मत दो। लाइट कपड़ा पहनो, कॉटन का कपड़ा पहनो, हैंडलूम का कपड़ा पहनो, व्हाइट सफेद कपड़ा पहना, ब्लैक और रेड कपड़ा मत पहना करो, जीन्स मत पहना करो, तन कपड़ा मत पहना करो। ये सब चीज गर्मी में आपको यूट्यूब में, फेसबुक में या टीवी में पॉडकास्ट के तौर पे आप इंसान को ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक जमाने में आप जानते होंगे, हर लोग छतरी इस्तेमाल करते थे गर्मी के मौसम में। वो छतरी, आदमी हो औरत थी, दोनों छतरी इस्तेमाल करते, बुढ़ा हो जवान हो, क्योंकि सूरज की तेज रोशनी के बचने के लिए हमको छतरी को छुड़वा दिया। और हमको फेस में लगाने के लिए सन प्रोटेक्शन स्कीम। सन कितना प्रोटेक्ट करोगे तुमको, एक छोटे से अदना सा क्रीम से, एक आधा घंटा भी क्रीम क्रीम तुम्हारे सर पे नहीं। आज तुम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा स्किन लड़कियों से पूछ के देखो, कोरिया की लड़कियों की स्किन देखो। क्योंकि कोरियन लेडीज और जेंट्स दोनों गर्मी में छतरी इस्तेमाल करते। हम लोग बारिश में छतरी इस्तेमाल करते। छतरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए गर्मी के मौसम, लेकिन हम कौन इस्तेमाल करते हैं तो आउटडेटेड हो गए। बोलना बाहर निकलने के टाइम पे लू लगने के लिए सबसे बेस्ट है छतरी। छतरी इस्तेमाल किया करो, स्किन अच्छे हो जाएंगे, टैननेस नहीं आएंगे, मेलास्मा कम हो जाएंगे।
क्योंकि पूरी की पूरी आपको स्किन और बॉडी को वो हीट प्रोटेक्ट करे। मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से आजकल जितने भी गर्मी में जो अगर आप उसकी तशरीह करेंगे, अल्ट्रा वायलेट से आगे भी कुछ रेस आजकल हमारे सर इस पे पड़ रहे हैं। तो तदाबीर जब बोलते हैं तो ऐसा तदाबीर बोलो कि हर आदमी को हर पहलू टच हो जाए। तो ये चीज आप इस्तेमाल करो। इससे हमेशा याद रखना हम लोग हकीम है, हर चीज को तोल नाप के मंदिक और फलसफा के हिसाब से ढंगे की चोट में बातें किया करो, तो आपकी बात को दुनिया मानेंगे। नर्सरी के तौर पे नहीं। कल कोई टीवी में एक पिक्चर के एक रील देख रहा था मैं, मतलब यूट्यूब में, शायद जॉनी लीवर जो था ना, बहुत बड़ा कॉमेडियन, उसके पास कोई एक्टर आके पूछते सर, वो अपना को बड़ा शाना बन के घूमते रहते सब, दादा है, बोला दादा एक 2-3 हज़ार रुपया उधार देंगे क्या? बोला तो 2-3 हज़ार उधार, 3 या 4, नहीं नहीं 4 हज़ार दे दो, फिर कब लौटेंगे? बस 3-4 दिन में लौट, 3 या 4, कौन कितने दिन में लौटाएंगे? यानी कि उनके कहने का अंदाज देखो। सामने वाला बोलता नहीं मैं 3-4 दिन में, 3-4 मत बोलो, आप ये बोलो कब देंगे मुझे। नहीं 3-4 हज़ार, 3-4 हज़ार आई नहीं, या तो 3 हज़ार या 4 हज़ार। सेम चीज हम यूनानी की जब बात करते हैं, गर्मी की जो बात करते हैं, गर्मी से परेशान है यार, कौन सी गर्मी, ये परेशानी किस हिसाब से होंगे आपको तय करना। तो आप, मैं ये जानता है कि आपको क्या क्या मैनेज करना, ये सब आप लोगों की जो जो सुन रहे हैं, मेरी 50 लोग, मैं समझता ये सब चीज आपको मुंह में निवाला बना के देने की जरूरत है। आपको इतना जानने की जरूरत है, हमको गर्मी को तोड़ने के लिए हमारे पास 2 आला है, 2 इंस्ट्रूमेंट है, 2 बंदूक है, 2 हथियार है। अब हम कहाँ कहाँ उसको इस्तेमाल करें और वो चीज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखें। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड। ये छोटी छोटी चीजें मैं बोलता हूँ, लेकिन ये काम की चीज होता है ना एक हकीम साहब? एक आध क्वेश्चन ले लिया जाए क्या? ले लो। कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग अगर पूछना चाहें तो सर ने। क्वेश्चन तो बहुत पूछ रहे, आजकल इन लोग भी जवाब देने की लायक हो गए, अभी क्या क्वेश्चन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने देखा मोस्टली अभी अर्टिकेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए सर, और उसमें शरबत तमरुल हिंद या जैसे भी अपना सफरा को मैनेज कर रहे हैं तो वो अचानक बूस्ट हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। देखो यहाँ आपको वो सही चला, कल मेरे पास सेम चीज आया, कल ये मेरे पास केस आया, जी सर। जबकि अर्टिकेरिया हमारा दाएं हाथ का गेम है, बाएं हाथ का गेम है वो। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने यही किया। देखो तमरीन सर्द तर है, जैसे अभी समझो, आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, कई जगह से आग जल रहा है, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, आप आग से को बुझा सकते हैं, या आप आग फूक के भी इसको बुझा सकते हैं, बत्ती को। अगर आग की कसरत होगी, आग से नहीं बुझा सकते, हाथ से भी नहीं बुझा सकते, फूक के भी नहीं बुझा सकते, आपके आग जल जाए। जी तो शुरू शुरू में सर्द खुश काम करता है कभी कभी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक सफूफ उशबा दिए आपने, सफूफ उशबा आप चलाइए, उसके साथ में आप सफूफ उशबा के साथ में आप ये एक शरबत खशखश है, ये कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन बना के रखो खुश्की की। कुछ जगह पे आप कैप उम्मा जदीद है, सर्द खुश्क है वो, उससे भी आप मैनेज कर सकते हैं। छोटा मोटा बजोल अर्टिकेरिया आप सफोक किसमिसी देबीदिल और दीनार जैसी चीज से मैनेज कर सकते हो। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेंगे, जैसे कल परसों जो पेशेंट है वो बनातुल लेल, यानी कि रात में उसको खुजली होते हैं। हाँ सर, अक्सर आदमी ही देखे गए हैं। उसको बनातुल लेल कहते हैं, उसको रात में वो बढ़ता है वो। तो उसके बारे में हुक्मा ने लिखा है, ये बलगम का ही है,
लेकिन बलगम में एक किस्म आते हैं, बलगम में शोर बोल के, जिसके अंदर थोड़ा खुश्कीपना रहते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेदिक वाले क्या करते हैं, हल्दी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हरिद्रा या हल्दी। अगर आपके पास कोई हल्दी का प्रोडक्ट है, उसको हल्दी डायरेक्ट मत दो। हमारा हरमस का एक कुरकुम कैप्सूल आता है, हल्दी बोलेगा तो खाएगा नहीं, कि वो एंटीस्टामिन खा के आया होगा तुम्हारा। तो आप कभी तो ऐसा लगे हल्दी वहां गर्म है, लेकिन वो आयुर्वेदिक में उसको बोलते हैं शीत पित्त। तो हमको एक अच्छा, मेरे को हंसी आएंगे कभी कभी, शीत पित्त, शीत मतलब ठंडी, शीतल, शीत पित्त, पित्त तो गर्मी, एक साथ कैसे हो सकते। तो उनका कहना है ये बलगम की एक किस्म है जिसमें सोजिश पैदा करता है। तो आप एक काम कीजिए इसी जगह पे, या तो ट्रिपल किसमिस इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप बलगम के हिसाब से उसको मैनेज किए, ताकि इसलिए वो शाम के बाद में बढ़ता है। वरना जितने भी अर्टिकेरिया सब शीशा दिन में ज्यादा होते कम हो। तो आप एक जगह ट्राई करके देखिए रख सकते। सर अर्टिकेरिया मुझे भी है हल्का फुल्का, जैसे सर्दी में रहता है मुझे, तो मैं एंटीस्टामिन यूज कर लेता हूँ थोड़ी सी सिट्राजिन, और गर्मी में आप ये चला इसको, जाता है वापस। आप सिर्फ हल्दी वाला आइटम इस्तेमाल कीजिए, जी सर। हल्दी का कोई मुरक्कब या मुफरत। जी जी, ओके। जज़ाकल्लाह सर। कैप्सूल कुरकुम, अभी कैप्सूल कुरकुम है सर इसमें, जो सर ने बताया ना, कैप्सूल कुरकुम। जी सर, जी है मेरे पास अवेलेबल, इंशाल्लाह मैं यूज कराता हूँ, और खत्म होती सर आपको ऑर्डर बनाता हूँ। अभी आ रहे हैं सर, थोड़ा सा कोई कॉल आ गया शायद। आज असल में ज्वाइनिंग जो कम लोग हुए हैं, मौसम की वजह है, मौसम खुशगवार हो गया ज्यादा, इसलिए लोगों ने आज थोड़ा सा ज्वाइनिंग का डिले रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएं अस्सलाम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम डॉक्टर साहब, बोलिए। सर मेरा सवाल, आपने मतलब बहुत से सवाल के आंसर्स तो मिल गए हैं, लू लगना वगैरह। उसमें एक चीज होती है सर कि प्याज लेके जाते हैं लोग। और एक सवाल ये है कि अभी पता चला है मुझे कि जो झाड़ू होती है ना सर, झाड़ू से पानी लेके डालते हैं आंख पे, बॉडी पे मतलब, तो तहरीक होती होगी आई थिंक। तो मुझे ये जानना है कि लू लगने का ये ट्रीटमेंट कैसे है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। पानी को झाड़ू से जी जी जी, राइट। ऐसा झटकना। हाँ, पूरे बॉडी पे झटकते हैं। तो पहले मैं इसको झाड़ फूक समझती थी, बट अब समझ में आया कि वो लाइक कुछ ट्रीटमेंट है, आदिवासी ट्रीटमेंट। ये देखो, ये दोनों चीज, सबसे पहले मैं एक प्यास का मैंने भी सुना है। जी अब प्यास का लू लगने से शायद उसको उसका तजुर्बा होगा वो। अब जी हमने पढ़ा है कि तिब एक ऐसी साइंस है, तिब का तारीफ क्या है, तिब तजुर्बा और मुशाहिदे के ऊपर मबनी है। जी ये कोई रिसर्च के ऊपर मबनी नहीं है, जी समझा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज को साबित करके फिर दलील के पीछे भागता है। जी पहले कोई चीज को हम एस्टैब्लिश करते हैं, एस्टैब्लिश करके इस एस्टैब्लिशमेंट को बोलने के लिए हम दलील इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया का तरीका है। जी अब हमको तजुर्बे में ये मिला है कि कांदा या लहसुन या प्याज या ओनियन आपके हाथ में रखने से आपको फायदा मिलता है। तो वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी, वो क्या कैफियत काम करता है, सोचने के लायक है। क्योंकि प्याज का मिजाज गर्म है, जी जी लेकिन ये हो सकता है कि प्याज से जो निकलने वाली जो उसकी बदबू बोलो या खुशबू बोलो या जी उसकी जी तेज बू बोलो, वो शायद आपके अतराफ एक औरा, या आपके अतराफ आपकी एनर्जी लेवल में, या आपके अतराफ एक रुतूबत की माहौल क्रिएट करता, या कुछ बैरियर क्रिएट करता होगा। उससे ज्यादा मेरा दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा है। जी जी सर। क्योंकि हाथ में रखने से अगर आपको उसकी अगर कोई एनर्जी लेवल है प्यास के अंदर, तो भी कुछ हो सकता है। आज के दौर में हम वो भी बात कर सकते हैं। आप मोबाइल में हाथ में रखे, मोबाइल एक कैफियत है ना,
जी सर। तो प्याज के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी हो सकता है वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा। और जी रहा सर। सवाल पानी की झड़कने की, जैसे अभी किसी बेहोश होके गिरा, जी जो जी। कोई आदमी सोया है, उसको हम कितने भी चिल्लाओ उठता नहीं वो, है हाँ ना। जी सर। अगर उसके मुंह पे थोड़ा पानी फेंक के देखो, एक कतरा भी पानी, कट करके उड़ जाते हो। तो जी जी। फेस में और स्किन में बहुत सारे सेंसिटिव चीज है, वो उस चीज को तहरीक करते होंगे, उसको उससे फायदा होता है। तो तहरीक से क्या होता होगा, मतलब लू लगने से क्या कनेक्शन है? क्योंकि लो लगने से ना बॉडी के अंदर जैसे सफरा जो रहते हैं ना, कभी कभी सफरा कभी कभी तहरीक क्रिएट करते हैं, साथ साथ में सफरा कभी बचाने के हिसाब से कोई चीज को कोलैप्स की शक्ल में लेके आते हैं। जैसे सफरा बढ़ता है जी जी। या डर जाते हैं हम लोग, तो हम लोग की बीपी क्यों डाउन हो जाता है, हम लोग बेहोश होकर मतलब हाइपोवोलिक शॉक जैसे क्यों गिर जाते हैं। जैसे आपको मैंने अक्सर, मेरे पास जो हिजामा को आते हैं, जी। जो सफराई पेशेंट को हिजामा का एक बार जैसे कट लगाया, वो तुम करके गिर जाते एक तरफ, डर। वेसोवेगल जी। वैसोवेगल शॉक बोलो, प्रिक शॉक बोलो। तो सफरा कभी कभी अपने को बचाने के लिए कुछ तो कुछ अलग हरकत करते, जैसे उल्टी होना। उल्टी होना जी हमारे लिए जी जी। नुकसानदेह नहीं, उल्टी हमारे लिए फायदेमंद है। जी जी। लेकिन जो करता कौन? सफरा। सफरा। जब से आपको लूज मोशन हो रहे, आपको तकलीफ होगी कहीं आने जाने में, लेकिन हाँ। आपकी सम्मी असरात या आपके अंदर एक तनकिया का गट क्लेंसिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। जी सर। तो ऐसे सफरा कुछ तो कुछ हमारे लिए करते होंगे या करवाते होंगे, इस वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा होगा या इससे फायदा हो रहा होगा। राइट। जी सर। जी सर। ओके, थैंक यू।